अस्सलाम वालेकुम, बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, आज फिर से मुलाकात नहीं करने दी गई? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हम वहाँ से आए, अडियाला जेल के करीब ही बैठे हैं। इधर इन्होंने पुलिस खड़ी की हुई है और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और हमने इनसे पूछा कि क्यों नहीं जाने दे रहे, तो कह रहे ऊपर से ऑर्डर है। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि ऊपर है कौन, उसका नाम बता दे, DIG है, IG है। वो कहते हैं नहीं। सर ये बताइएगा, बहनों की मुलाकात नहीं करने दी जा रही, आप जैसे नजरियाती लोगों की मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वजह क्या है वैसे? देखिए, ये चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब को आइसोलेट कर लें, इमरान खान से कौम जो है वो पीछे हट जाए, उनका कोई पैगाम बाहर ना आए। देखिए, इमरान खान साहब एक नज़रिए का नाम है, एक सोच का नाम है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और अगर ये कब तक रोकेंगे, 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा इंतज़ार तो हम भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर हम लाअमल बनाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि हम एक मूवमेंट क्रिएट करें और फिर जो है अवामी मज़ामत के ज़रिए हम चीज़ें हल करेंगे। कौम भी यही कह रही है कि यंग लीडरशिप, आप जैसी यंग लीडरशिप, नजरियाती लीडरशिप जो है वो लाअमल है। तो कोई प्लान है आप लोग आगे? देखिए, हमारा काम नहीं है, ये तमाम पार्टी की क़यादत का काम है और हम सब मिल के करेंगे ये चीज़ इंशाल्लाह। देखिए, हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलें। अभी इस वक्त इंडिया के साथ आपके जो कशीदगी है, जो वहाँ पे हालात है, तो अगर आपके इंटरनल इश्यूज इतने ज़्यादा होंगे तो आप इंडिया के साथ क्या लड़ेंगे, आप इंडिया को क्या मुँह तोड़ जवाब देंगे? देखिए, पाकिस्तान हमारा है, हमारी रियासत है। तो हम चाहते हैं कि इस टाइम ये इमरान खान साहब को बाहर लाएँ और हम इंडिया के ख़िलाफ़ सब यकजुबां हो के उनको जवाब दें। इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा, मतलब कोई एहतजाज, कोई कन्वेंशन, कोई जलसा वगैरह, कोई प्लान है आगे कोई जलसे जुलूस करने का? क्यों नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, अभी रिसेंटली पिंडी में, मुख्तलिफ अजला में इस टाइम हमारे जलसे भी जारी हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। और ऐसे कोई बात नहीं कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे। इस टाइम हम भरपूर तैयारी में हैं। देखिए, हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान जो थे वो जेलों में थे, अभी भी हमारे 70-80 कारकुनान जेलों में हैं। तो वो जब हम उधर से रिकवर हो जाएंगे तो दोबारा मज़ामत की तरफ जाएंगे। जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि ये जो नजरियाती लोग हैं ये कुछ करेंगे हमारे लिए, खान साहब रिहाई के लिए। तो आप लोग क्यों आगे नहीं आते, क्यों लाअमल नहीं देते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि पार्टी की जो नामजद क़यादत है, जो इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया है, तो अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो पार्टी जो है वो टूट जाएगी। हम इंतज़ार करेंगे, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर हम अपने लेवल पे करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए, अगर मुलाकातें वगैरह आप लोग की नहीं हो रही, नहीं करनी दी जा रही, अदालतों की तरफ जाएंगे, उनकी तरफ रजू करेंगे या कोई मूवमेंट चलाएंगे, तहरीक? दोनों तरफ हम चलेंगे, अदालती भी जंग लड़ेंगे और अवामी भी लड़ेंगे। सर बहुत शुक्रिया। इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि यंग जो यूथ है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सर बताइएगा, आप लोगों की मुलाकात नहीं करनी दी जा रही, क्या प्लान है आप लोगों का आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, जिस तरह इन्होंने अदालतों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिस तरह इन्होंने इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, ताकतवर लोग ना इनको मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना अदालतों को मान रहे हैं। अदालतों के जो हुक्म है उनको जो है पैरे तले रौंदा जा रहा है। तो अगर इस हालात में इंसाफ नहीं हो पा रहा, तो आपने इन 2-3 दिनों में देखा कि पंजाब में जिस तरह जो है लोग अदालतों के अंदर लोगों को गोलियां मार रहे हैं और अदालतों के बाहर गोलियां मार रहे हैं, तो फिर लोगों ने इंसाफ खुद ही करना है और लोगों का इंसाफ फिर यही होगा कि मुज़ाहमत होगी। और अगर मुज़ाहमत इस दफ़ा होगी तो फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के इदारे जिस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये सोचे भी ना कि आप किसी मुल्क से या जंग लड़ सकते हैं या जो है उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी सिर्फ़ एक ही है कि आवाम का आप पर एतमाद हो। आवाम का एतमाद इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान पे है। इमरान खान की रिहाई से ही ये एतमाद बहाल होगा। इदारों की जो बहाली है उनसे ही एतमाद बहाल होगा। तो होश के नाखून लेने चाहिए और अगर फिर होश के नाखून नहीं लेते तो फिर इनको नाखून लगेंगे। सर ये बताइएगा, बहनों की 40 दिन से मुलाकात नहीं हो रही, आप जैसे नजरियाती लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही, अगर इस तरह की मुलाकात वगैरह बंद हो जाती है तो फिर आप लोग का लाअमल क्या है? कोई मज़ामत करेंगे तो किस तरह करेंगे सड़कों के ऊपर? देखिए जी, बहनों की मुलाकात जो नहीं हो रही उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वो बेचारी यहाँ आती हैं, वो उनके पास कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं है, यहाँ सारा दिन गर्मी में गुजारती हैं। उन्होंने अंदर जाकर क्या करना है? भाई से मिलना है, 2-4 बातें करनी है, उनके सेहत के बारे में पूछना है। अगर पॉलिटिकल लोगों के पाबंदी की बात आए तो वो चलो
समझ में आती हैं, लेकिन रिश्तेदारों की या बहनों की पाबंदी से इनका क्या लेना देना है। और ये जो हैं जेल मैनुअल के और कैदियों के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और मेरे ख़्याल में जो हम देख रहे हैं, मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, मुज़ाहमत होगी तो ये जो हैं सीधे होंगे, मुज़ाहमत के बग़ैर कुछ भी नहीं होगा। हम लीडरशिप से बार बार अपने जो हमारे इंटर पार्टी फोरम्स हैं उन पर बार बार ये कह रहे हैं कि मुज़ाहमत का लाएअमल दे। इंशाल्लाह हम तैयार हैं, जैसा भी वो लाएअमल देंगे उस पर हम मनवान अमल करेंगे इंशाल्लाह। जो यूथ है, जो यंग है, जो अवाम है, वो यही डिमांड कर रही है कि आप जैसे नज़रियाती लोग आगे हो, लाएअमल दे, कॉल दे, ताकि हम निकले खान साहब रिहाई के लिए। तो आप लोग क्यों आगे नहीं आते? देखिए जी, हम लाएअमल दे देंगे, आज रात को दे देंगे, लेकिन हमारे लाएअमल का वो इम्पेक्ट नहीं होगा जो हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब का होगा और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब उनका होगा। हमारा हाई फोरम है कोर कमेटी, हमारे हाई फोरम है पॉलिटिकल कमेटी, उनमें डिस्कस करना चाहिए और पार्टी का एक लाएअमल आना चाहिए जिस पर जो है तमाम लोग लबैक कहेंगे। हम इन पर इसलिए एतमाद है क्योंकि खान साहब का इन पर एतमाद है। ये लाएअमल देंगे, बाकी काम हमारा है, ये बेशक घरों में बैठ जाए, फिर हम जाने, हमारा काम जाने। अब ये बताइएगा कि अदलिया से कोई उम्मीद बाकी आप लोगों का? बिल्कुल नहीं, जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल अदालत से उम्मीद हमारी उठ चुकी है। अदालतें अपने फैसले मनवाएं। तो सर आप लोग क्यों बार बार रुजू करते हैं अदालतों की तरफ? देखिए जी, हमारे पास चारा और क्या है, बंदूक उठाएं, डंडे उठाएं या क्या करें। एक ही उम्मीद है इनसे, शायद जो है इनको थोड़ी गैरत आ जाए और ये जो है अपने फैसले मनवाएं। मतलब एक हवालदार की क्या हैसियत है कि वो जज के आर्डर्स नहीं मानेंगे, लेकिन जो 26 गैर आईनी तरमीम इन्होंने की हैं उनका यही हाल था, यही हम रो रहे थे। सर बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन खान साहब रिहाई के लिए कब कॉल आ सकती है? जितनी जल्दी हो आ जाए। आप लोग डिमांड करेंगे अपनी लीडरशिप से, जो मरकजी लीडरशिप से हम डिमांड कर रहे हैं, हम हर तरह से तैयार हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर कॉल आई, एक हफ्ते में तैयार हैं, 10 दिनों में आए 10 दिनों में तैयार हैं, कल के लिए कॉल आए कल के लिए तैयार है। इस बारी प्लानिंग किस तरह होगी? या खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, या फिर डी चौक की तरफ जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ डी चौक, बाकी फिर कोई जगह वही रवैया रखती है हुकूमत, क्योंकि इन लोगों का तो यही सोच है, फिर भी गोली चला सकते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे तो ना आईन नज़र आ रहा है, ना कानून नज़र आ रहा है, दोबारा से वो गोली चला सकते हैं। तो फिर तैयारी के साथ निकलेंगे फिर? इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। हमारे सीने हाजिर हैं, ये गोली चलाएं। वैसे भी जो हैं ये अपने लोगों के लिए तगड़े हैं, बाहर तो जवाब देने से भी कासिर है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे सीने हाजिर है इन लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।